देखिए पैसों से हर चीज मिलती है बाजार में। आप डॉक्टर हायर कर लो, कलेक्टर कर लो, डीएम, आप सब खरीद सकते हैं पैसों से। जितना भी संसारी प्रलोभन है, प्रपंच है, ये सब पैसे से मिलता है। सब मिल जाता है पैसे से। पर सब में केवल कुछ बातें ऐसी हैं जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। और वो क्या है? वो वही है जो आज का पहला हेडिंग है। आदमी चाहे जितना धनवान हो जाए पर वो महान हो सकता नहीं है। कितना भी कोई ज्ञानवान हो जाए, बलवान हो जाए, महान नहीं हो सकता। महान वो जब ही होगा जब वो सबका हो जाएगा। सबका कौन है दुनिया में बताओ? केवल गुरु महाराज और भगवान ही ऐसे हैं जो जाति पाति को भूल के सबको अपनाते। महाराज कोई दीक्षा लेने आए तो गुरु महाराज ये नहीं सोचते कि तिवारी, त्रिपाठी, ये ठाकुर, राजपूत, जाट, यादव, ये सब फालतू चीजों में कोई महात्मा नहीं पड़ता। महात्मा केवल इस बात में पड़ता है कि एक व्यक्ति परमात्मा से आज जुड़ गया मेरी वजह से। आज से मेरा प्रभाव इसके ऊपर पड़ा और मेरे प्रभाव से ये परमात्मा का हो गया, यही मेरे लिए काफी है। बस अब वो आया कहाँ से गया, कौन सी जाति का? अरे महाराज, जिसने मंत्र ले लिया गुरुदेव का, उसकी जाति खत्म हो जाती है पाखंड की, और असली जाति का हो जाता है वो। और असली जाति हम सबकी मानव जाति है। और जब आदमी भगत हो जाता है तो मानव हो जाता है। आपके साथ में कोई पंडिताई, कोई ठकुराई नहीं जाएगी, केवल आपके साथ अच्छा बुरा कर्म ही जाएगा। तो बस सीधा है, आपकी पंडिताई यहीं धरी रह जाएगी, आपकी ठकुराई यहीं रह जाएगी, आपकी सेठगिरी यहीं रह जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। आपकी दुकान पर कोई बालक आपका ही बैठेगा, आपके काम को कोई और ही चलाएगा, आपके साथ कुछ नहीं है। आपके साथ में तो कर्म प्रधान है। अच्छा बुरा कर्म आपके साथ जाएगा, वही आपको नीच, वही आपको महान बनाता है। अहम भावं कृतं व्यासौ यावते त्वयलक्षणम् त्रविति भावान् कृते सर्वं मूलस्तक्षय पापय मूलस्तक्षय पापय मूलस्तक्षय पापय। आदमी के मूल रूप से पापों का क्षय कब हो जाता है? जब वो भगवान के सामने सुख की कामना नहीं करता है। अर्थात भगवान प्रकट हो जाने पर एक अच्छी भगत को चाहिए कि भगवान से वो सुख की कामना ना करे। तो क्या होता है फिर भगवान के आने से? मूलक्षय पापय, मूल रूप से पापों का नाश हो जाता है। भगवान के आगमन से जब भक्त कामना करता है सुख की, तो उसके पापों का नाश नहीं होता, उसके पुण्य का नाश हो जाता है। अर्थात सुख तो उसे मिलेगा, पुण्य के फलस्वरूप भगवान सुख देंगे, पर उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे। क्यों? पुण्य का ही फल सुख है। और भगवान के आगमन पर, अपने गुरुदेव के आगमन पर, दर्शन पाने पर वो सुख कामना नहीं करता, यानी कोई कामना ही नहीं करता। केवल उसे दर्शन हुआ, यही उसका भाग्य है, ऐसा मानता है तो उसका सुख बढ़ता है, बिन मांगे सुख बढ़ता है। क्योंकि मूलतः पापों का नाश हो जाता है, तो उसकी झोली में केवल एक ही चीज बचती है और वो है सुख। झोली में दो फूल होते हैं, एक सुख देने वाला और एक दुख देने वाला।
दुख देने वाला कौन है? वो फूल के संग संग ही रहवे। आज की हेडिंग क्या था कथा का? हेडिंग ये था कि फूल की सुगंध कांटा ले सकता नहीं है। ये संग संग रहते हैं, दुख और सुख दोनों में बनती नहीं है। और सुख को बर्बाद करने का काम दुख करता है। वैसे संख्या में सुख ज्यादा होता है और दुख कम होता है इंसान की जिंदगी में। दुनिया में दुखी से दुखी व्यक्ति की जिंदगी में सुख ज्यादा और दुख कम है। हमारे और आपके जीवन में तो दुख लेस मात्र ही है, क्योंकि यहां तो सब सुखिया बैठे, यहां कोई दुखिया नहीं है इतना। पर जिसकी जिंदगी में सुख का घोर अभाव है, वो महान दुख में डूबा है, तो भी वो सुख में ही ज्यादा है। उसके जीवन में उसने दुख को स्वीकार किया है, इसीलिए सुख का अनुभव उसे होता नहीं है। स्वीकार उसने दुख को कर रखा है और दिन भर सुख को ही स्वीकार करके रहता है, तो दिन भर दुख की बात बताता रहता है, सुख की बात नहीं बताता। कल्पना करो, आपके साथ में भी कोई बतराते हैं आपस में, तो कोई तो आदमी इतना दुखी, इतना दुख बताता है, इतना दुख बताता है, इतना दुख बताता है कि पूछो मत। अच्छा बोलो, जो दुख बता रहा है वो ये नहीं बताता कि मैंने परसों रसगुल्ला खाया हुआ है, ये नहीं बताएगा वो, बोलो। और वो ये भी नहीं बताएगा कि मैं बस में बैठ के आया हूं वृंदावन, ट्रेन में मैं बैठ के आया हूं वृंदावन, बिल्कुल भी नहीं बता रहा है वो। अच्छा, वो ये भी नहीं बता रहा है कि उसकी दोनों किडनी अच्छी है, वो ये भी नहीं कह रहा कि उसका हार्ट भी काम अच्छा कर रहा है, और वो ये भी नहीं कह रहा कि उसका गला नहीं दुख रहा है। बिल्कुल कमाल की बात है महाराज। अंग में कोई तकलीफ नहीं है और दुखों का बोझ लेकर के, इतना दुख बोझ लेके घूम रहा है कि किसी महात्मा से, किसी भगत से, किसी मंदिर से जब भी भेंट होती है वो केवल अपने दुखड़े ही रोता है, दुखड़े ही रोता है, दुखड़े ही रोता है। अरे महाराज, दुखों का बोझ और अनुभव ज्यादा कर रहे हो, सुख का अनुभव करना सीखो, दुख को टालना सीखो, आए दुख उसे टालना सीखो। ऐसी ऐसी तकलीफ महात्माओं के शरीर में हो जाती हैं कि ऐसी तकलीफ किसी और के शरीर में हो तो बिस्तर ना छोड़े वो, काम की तो बात छोड़ो। पर फिर उपदेश महात्मा क्या दे रहा है? कोशिश यही करो कि दुख को स्वीकार नहीं करना है, बस आ जाए तो आने दो, पर स्वीकार नहीं करना है। वो अपना काम करे, प्रभाव दिखाए, परेशान करे, दुखी करे, जो भी वो अपनी एक्टिविटी करता है वो करे, पर आप अपने दिल दिमाग पर उसे मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि आपके जीवन में वो बहुत कम है और सुख बहुत ज्यादा है। मान लीजिए आपका 5 फुट का शरीर है, उसमें मानो 1-1.5 इंची के इस जगह में कोई फोड़ा हो जाए, जोर से तगड़ा फोड़ा, तो आदमी का 5 फुट का शरीर पूरा सुरक्षित है, और इतना 1.5 फुट का कोई नहीं है, 1-1.5 इंची का फोड़ा हो गया। उस फोड़े के कारण उसके पूरे शरीर को उसने दुखी कर लिया है, परेशान कर लिया है, मुंह सुकोड़ लिया, सबको बताता फिर रहा है मैं मरा, मैं चला, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, कोई दवा लाओ, कोई डॉक्टर लाओ। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने दुख को जगह दी है, इस कारण उसका पूरा शरीर जो एक्टिविटी कर रहा है वो कोई महत्व नहीं है, और जो शरीर ने थोड़ी सी जगह पर नेगेटिव कर दिया, उसकी इतनी जगह खोपड़ी में हो गई है कि पूछो मत महाराज, कैसे फिर काम चलेगा महाराज। इसीलिए महात्मा संतों ने बड़ी सुंदर सुंदर बात कही है समझाने के लिए। दुख आए तो सह लेना, अरे सुख आए तो हंस लेना, दुख आए तो सह लेना,
सुख आए तो हंस लेना, सुख दुख ही दुनिया के दोनों ही किनारे हैं। सुख दुख ही दुनिया को आकर के बनाते हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं किसको छोड़ूं भगवन, मैं किसको छोड़ूं भगवान, दोनों ही हमारे हैं, दोनों ही हमारे हैं। दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस लेना। महापुरुषों की वाणी है ये। दो अवस्थाएं दुख सुख की हैं महाराज। रात 12 घंटे से ज्यादा नहीं ठहरती, उसके बाद दिन आता है। दिन भी 12 घंटे से ज्यादा नहीं ठहरता, फिर रात आती है। दिन और रात का चक्र जैसे चल रहा है, वैसे ही दुख सुख का चक्र चलता है। अब बात यह है कि आप कौन सी को महसूस करते हो। आप दुख के पलों को ज्यादा महसूस करते हो तो रोते रहो, कभी आएगा नहीं हंसने का टाइम। क्यों? आदमी 5, 6, 7 दिन पहले की भी दुख को लाद के यहां खोपड़ी पे घूमता है, और आज का दिन बहुत मस्त है, आनंद का है, तो ये आनंद वो ले नहीं रहा, क्योंकि 6 दिन का लाद रखा बांसा कूसा। महाराज ये इतनी बुरी बीमारी है दुख की, ये ज्यादा दिन अपने खोपड़ी पे बैठ जाता है तो आने वाले सुखों का भी ये नाश करता रहता है। क्यों? सुनो, दही की मटकी में अगर थोड़ा सा दही लगा हो तो उसमें कितना भी दूध भरते चले जाओ, उस दूध को जमना ही जमना पड़ेगा। वो दूध दूध रहने वाला, क्योंकि आपने खट्टी मटकी में भर दिया। अगर आप दही की मटकी को साफ